नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। पिछली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। नंबर के हम लोगों ने मोस्ट पॉपुलर सिस्टम देखे थे। उसमें 4 मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ने बताए थे, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और उसमें बेस क्या होता है, डिजिट्स क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू उसकी क्या होती है, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका इजी से इजी मेथड क्या हो सकता है। उस पर खूब सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हैं, आप उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। और अगर नहीं देखें उस क्लास को तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए, मिस मत कीजिएगा। आज हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे नंबर सिस्टम के। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स चलती रहती हैं, लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स चलता है। बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम करते हैं, जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं उसे हम अवॉइड करते हैं। माइंड में भी बहुत कॉम्प्लेक्स चलता है, ठीक। बहुत सी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं करते हैं। जो कर लेते हैं वो रियल होता है, और जो नहीं कर पाते हैं वो इमेजिन मान लेते हैं, इमेजिनरी है। उसी तरीके से नंबर सिस्टम में भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। जिस तरह लाइफ में कॉम्प्लेक्स होता है, माइंड में कॉम्प्लेक्स होता है, उसी तरह नंबर में भी कॉम्प्लेक्स हुआ। चलिए, कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसमें क्या पार्ट होगा? निश्चित रूप से कुछ रियल होगा और कुछ इमेजिन होगा। तो इमेजिन वाले को इमेजिनरी कहते हैं, ठीक। रियल नंबर जो एक्चुअल में हो, जिसके साथ सारी संक्रियाएं की जा सके, गणितीय संक्रियाएं। जैसे नंबर्स में आप जान रहे हैं 1, 2, 3, -2, -4, 1/7, -5, ठीक, √3। इस तरीके की जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वो सारी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, ठीक है। इसे हम ए और बी में ही मान लें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हिंदी में हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? तो सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, और इसे सी से डिनोट करते हैं। इसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल को क्या कहते हैं? वास्तविक, ठीक, हिंदी में। और इमेजिनरी नंबर को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, ठीक। अब इसको हमने ये डिनोट कर दिया ए और बी से। और इसमें जो है इमेजिनरी किसे कहेंगे? तो इमेजिनरी में क्या करते हैं, √-1 से जब हम किसी भी रियल नंबर में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं √-1 को। तो मान लीजिए बी हम ले लेते हैं इसमें से, और आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बी आई, या बी इंटू √-1 इक्वल टू बी आई। यह क्या हुआ? यह इमेजिनरी नंबर हुआ। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दोनों को साथ में लिख करके, एक साथ मिश्रित करके लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सी इक्वल टू ए प्लस बी आई। यह क्या कहलाएगा? इसमें ए तो सिंगल है, ये ए रियल नंबर कहलाएगा। बी चूंकि आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, आई क्या है? √-1, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। तो यह हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब आगे हम देखते हैं रियल नंबर के बारे में ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इसी के ऊपर गणितीय संक्रियाएं होनी है। रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक। एक होता है रेशनल नंबर, ठीक, और एक होता है इर्रेशनल। अब इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। चाहे हिंदी में लिख लें, उसमें भी इसके नाम का मतलब छिपा है। हम अभी समझा देते हैं आपको, ध्यान से समझिए। रेशनल में देखिए, ये अगर 5 शुरुआत के 5 लेटर ले लीजिए, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? इसे कहते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब क्या हुआ? अनुपात। अनुपात हमेशा 2 संख्याओं के बीच में ली जाती है, तो हम इसको p/q के रूप में डिनोट करते हैं। एक p हो गया, एक q हो गया, 2 संख्याएं हुई, तो p/q के रूप में डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको तो इसको हम क्या लिखते हैं? p/q के फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां ये भी ध्यान रखिए q ≠ 0, ठीक है। तो इसे हम परिमेय संख्या है। p/q के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? अब जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं में 4 भी होता है, ये कंप्लीट नंबर है। अब 4 तो p/q के फॉर्म में नहीं है, नहीं सर है। इसमें अगर 1 लिख देते हैं नीचे तो 4/1 हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, और इसमें q = 1 है, ठीक। ऐसे ही 1/2 है या 3/2 है, ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। तो जो भी भिन्न के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या है, जो भी p/q के फॉर्म में। और परिमेय क्या है? जो p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सके।
जो P बाई Q के रूप में न लिखी जाए, ठीक, वह है। अपरिमेय क्या है? जो P बाई Q के रूप में न लिखी जाए, ठीक। और अपरिमेय में आपको हम ये बता दें, इसमें तो हर संख्या जो भी आप भिन्न के रूप में देखेंगे वो अगर आप काटते हैं तो किसी न किसी डेसिमल के किसी न किसी स्थान पे जा करके या तो समाप्त हो जाता है। जैसे 3/2 है तो 1.5 होता है, 4/5 है तो 0, तो 0.8 होता है, ठीक। 5/4 है तो इसको आप काटेंगे तो 1.25 आएगा, यानी कहीं ना कहीं जा करके डेसिमल के बाद समाप्त हो जाता है। या फिर 1/3 है तो इसको आप लिखते हैं 0.3333, ऐसे चलता रहता है। तो यानी किसी ने कोई स्पेसिफिक आर्डर में बढ़ता रहता है। इसके बारे में हम बताएंगे, इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग था जहाँ खत्म हो गया, और जो बढ़ते जा रहा है स्पेसिफिक आर्डर में वो नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सब रेशनल में होता है। इर्रेशनल में हम देखेंगे क्या होता है। तो इर्रेशनल में जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू डेसिमल में अगर हम देखते हैं, वैसे तो पाई कहा जाता है सन्निकट मान 22/7, लेकिन 22/7 तो भिन्न है, और ये भिन्न क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। और भिन्न के रूप में पाई में इसलिए नहीं प्रदर्शित कर सकते क्योंकि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 3.141592, इस तरीके से बढ़ती जाती, ठीक है। इसके कोई स्थान पर समाप्त नहीं होती है, इसलिए से कहते हैं कि स्थान पे समाप्त नहीं होती, यानी टर्म इसका समाप्त नहीं होता, हर एक टर्म इसका बढ़ते ही जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या कहते हैं? चूंकि कोई भी आर्डर भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर, 1 4 1 5 9 2, कोई आर्डर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग पद पे अलग अलग टर्म पे अलग अलग संख्या है, इसलिए नॉन रेकरिंग भी है। अगर रेकरिंग होता, रिपीट होता, तो हमें पता चल जाता है कि अगला नंबर भी वही होगा, तो हम फट से कहते हैं रेशनल है। चूंकि रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो पाई जो आप देख रहे हैं, यह जो आपका पाई है, यह क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और एक साथ साथ में एक और रूप में हम अपरिमेय संख्या को बताते हैं, वह क्या है? अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग यह क्या होता है? कोई संख्या है, अब उस संख्या को अपूर्ण वर्ग कब कहेंगे? अपूर्ण वर्ग जब वो 4 जैसे है तो ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन 2 3 ये सब क्या अपूर्ण वर्ग है? अपूर्ण वर्ग हो, अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल लिखा हो, ठीक है, तो ये एक संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे 4 अगर है तो ये 2 का वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 है तो 3 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये संख्याएं नहीं लेते हैं। अपूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ? 2 3 5 6 7 ऐसे करके एंड सो ऑन। तो ये इनमें से कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, तो ये संख्या के साथ में हम स्क्वायर रूट का साइन यानी वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं, तो यह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय। अपरिमेय। अब इसकी वैल्यू हम आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में बता देंगे निकालना। अभी ये आप जानिए, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसमें अगर हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं तो वो संख्या बदल जाती है, किसमें? उसकी वैल्यू किसमें आती है? अपरिमेय संख्या। और इसकी वैल्यू भी जो है डेसिमल के किसी भी स्थान पर जाके समाप्त नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेन यही प्रॉपर्टी है कि जब भाग दे देते हैं या जब कुछ कर देते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो डेसिमल के किसी भी स्थान पर समाप्त नहीं होता, इर्रेशनल। और इसमें या तो समाप्त हो जाता है डेसिमल के किसी स्थान पर जाके, या फिर एक स्पेसिफिक आर्डर में रहता है, जिससे पता रहता है कि हाँ यही आर्डर है, आगे इसके यही नंबर है और कोई नंबर नहीं, तो यह रेशनल होता है। रेशनल को हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें तो हम रियल नंबर को ही सीधे नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करेंगे, तो सारी चीज़ें आपके सारे नंबर्स जो है जितने भी टाइप्स हैं वो नंबर लाइन पे आपको दिख जाएंगे, फिर हम लिख देंगे। तो चलिए बनाते हैं नंबर लाइन, ठीक है, और रेशनल इरेशनल सब दिख जाएगा। तो एक हमने एक लाइन खींचा, इसको हमने सेंटर पे 0 लिया, बराबर बराबर दूरी पे कुछ नंबर्स लिख दिए, ठीक है, कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर लिखा, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी इधर हमने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। अब ये देखिए 0 है, और 0 के इधर जो है, 0 के इधर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम काउंटिंग में जो यूज करते हैं, चीज़ों को गिनते हैं तो क्या करते हैं, आसानी से गिन लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप टेबल पे केले रखे हैं, ठीक,
टेबल पे आपके केले रखे हैं। अब आपसे कोई कहे पूछे कि टेबल पे कितने केले हैं, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 केले हैं सर जी, तो 6 केले हैं, ठीक है। तो यह काउंटिंग, जब भी कोई भी काउंटिंग शुरू करता है, हम नेचुरली कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, साबुन खरीदे तो 5 साबुन दे दो, तो 1 से ही काउंटिंग करेगा, -1 -7 से तो काउंटिंग करेगा नहीं, तो 1 से काउंटिंग करता है। तो नेचुरली यही कहा गया है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। यह नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं 1 से, और 1 से जो भी नंबर आगे आप देखेंगे बढ़ते हुए क्रम का, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक। इसे प्राकृत संख्या हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब ये केले आपने 6 थे, 6 केले आपने बांट दिया, आपके पास बचा क्या? तो कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं शब्द तो चलिए नथिंग या कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन इसको जीरो का रूप कैसे लेंगे? तो जीरो भी तो आखिर आ गया, कैसे आ गया? जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो जीरो ही तो है। तो या फिर हम न्यूट्रल पोजीशन में हैं तो हम किस पोजीशन में? जीरो पे ही तो हैं। अगर हम किसी स्टार्ट पॉइंट पे हैं तो हम किस पोजीशन पे हैं? जीरो पे हैं। तो हम कोई भी चीज़ का जब ऊंचाई नापते हैं तो किसी एक स्थान से, मान लीजिए यहाँ तक की ऊंचाई हमें नापनी है, तो किसी एक स्थान से हम ऊंचाई नापते हैं तो उस स्थान को जीरो मानते हैं, ठीक है। या गहराई अगर कोई है, यहाँ तक गहराई है तो गहराई नापते हैं तो हम उसको जीरो मानते हैं उस स्थान को, ठीक है। तो जब उस स्थान को जीरो मानते हैं तो जीरो भी इंक्लूड किया जाता है नंबर में, ठीक है। जीरो को भी नंबर में इंक्लूड करें। स्टॉप वॉच आपके मोबाइल में होगा, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करिए तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 0 0 इस तरह से स्टार्ट होता ना। तो जीरो यानी कि जीरो को भी इंक्लूड किया जाए नेचुरल नंबर में, तो ये क्या कहलाएगा? तो इसको कहेंगे होल नंबर। यानी अब जीरो के साथ जब हम इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर को तो पूर्ण हो जाता है, तब हम कहते हैं कि पूर्ण संख्या है। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। यह बात समझ में आ गया। अब आइए अब आगे हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट हम हमेशा गेन करेंगे तो प्लस में रहेंगे, और अगर किसी को लॉस हो जाता है तो क्या कहते हैं? अरे वो तो इस समय माइनस में चल रहा है। तो यानी अगर इधर हम कहते हैं ये प्लस है, क्योंकि कहीं कोई साइन नहीं लिखा है, यानी प्लस है, ठीक। कहीं कोई साइन नहीं लिखा है, ये प्लस है। तो इधर क्या होगा? इसके लेफ्ट जाएंगे तो ये माइनस होगा अपोजिट साइड में। तो हम अपोजिट साइड में सेम नंबर को और उतने ही दूरी पे लिखते जाएं, बराबर स्पेस लेके, ठीक है। एंड सो ऑन हमने लिख दिया ये। अब यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो माइनस साइन तो हमें लगाना ही पड़ेगा, तो ये माइनस साइन लगा दिया। तो अब ये सामने जो आ रहा है ये आप देखिए, जीरो से इधर जितना है, यानी कि अब थोड़ा सा हम ये लाइन भी हम मिटा दें। हम ये रियल नंबर के ही बारे में सब बात हो रही है, कैसे हम इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करें। तो जीरो, अब ये 1 से लेकर के इधर की जितने नंबर, कितने से? 1 से लेकर के +1 से लेकर के, +1 से लेकर के इधर जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर। अब आ गया इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से लेके, केले वाली बात हटा दें हम यहाँ से, इसको मिटा देते हैं, स्टॉप वॉच ये सब हटा दिया। अब यहाँ से -1 से हम इधर जितने भी नंबर देखते हैं वह सब क्या है? निगेटिव इंटीजर। ये निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर लिए तो ये सब क्या हो गया? ये टोटल हो गया आपका इंटीजर। यानी इंटीजर जो है उसके 3 पार्ट आपके दिखे कि एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक क्या होता है? जीरो। जीरो भी तो आखिर है इसी नंबर लाइन। तो सब कुछ इंटीजर में आ गया अगर, तो इंटीजर में बस हम यही खाली पूर्ण अंक ही लेते हैं, बीच वाले नहीं, सिर्फ पूर्ण अंक। यानी 1 से लेकर के 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अभी तो यही संख्या हमने बताया ना, बीच की संख्या कोई बताई नहीं। तो इधर जब भागते हैं, इधर जब लेते हैं सारे नंबर, पूर्ण नंबर, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं और ये सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका। अगर आपको 3 कोई कह क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है। और साथ साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि इधर से इधर जा रहे हैं तो यह भी तो इधर से इधर जा रहा है, नेचुरल नंबर भी। तो यानी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पी आई मान लीजिए हम कह रहे हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं साथ साथ में नेचुरल नंबर। यानी जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, या पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को ही कहते हैं।
यह कह सकते हैं, ठीक है। तो यह क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव नंबर ही नेचुरल नंबर है। अब पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर हो गया। अब रही बात, अगर वही 0 से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ लें तो यह क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। अब हम लिख दे रहे हैं इसको, जितनी भी टाइप्स हमने आपको बताया इसमें नंबर लाइन पे, ये हम लिख दें, ठीक है। हम ये लिख देते हैं रियल में। रियल नंबर जो होता है उसके हमने बात बताया आपको कि एक होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक, और एक होता है इरेशनल नंबर। ये भी सही है। अब ये रेशनल में हमने दो टाइप आपको बता दिए, इंटीजर अभी दिखाया आपको, इंटीजर दिखाया। इंटीजर में हमने बताया आपको क्या कि निगेटिव इंटीजर एन मान लीजिए हम लिख दिया इसको, पॉजिटिव इंटीजर पी इसको लिख दे रहे हैं, और ये 0, ठीक है। अब 0 और पी इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं होल नंबर। यह क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। और पी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को सिर्फ देखें तो क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। यह सब इसमें सिर्फ हमने इंटीजर को ही लिया अभी तक नंबर लाइन पे हमने सिर्फ इंटीजर बताया, यानी पूर्ण नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, -1 -2 -3 यही तो लिखा था मैंने उसमें। अब बीच की संख्याएं क्या होती हैं, जो स्पेस होता है, तो ये निगेटिव, ये नेचुरल नंबर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, 0 के साथ लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर को तो उसे क्या कहेंगे, होल नंबर, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। अब इसको हम हटाते हैं। अब आइए, इंटीजर के बारे में हमने बता दिया। अब दूसरा चीज एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पे हमें, क्या, फ्रैक्शन, ठीक, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब हमने जो नंबर लाइन बनाया था, मान लीजिए देखिए यह था 0 और बराबर बराबर दूरी पे हमने क्या किया था, नंबर लिख दिया था। तो ये इंटीजर हुआ पॉजिटिव और ये इंटीजर हुआ निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। तो इस तरीके से लिख दिया। अब हमें ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्पेस है इनके बीच का, ठीक है, ये जो स्पेस है वह स्पेस क्या है, बराबर है। जो स्पेस हमारे 0 और 1 के बीच में, वही स्पेस 1 और 2 के, 2 और 3 के, यानी ये स्पेस 0 और 1 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी, यानी इनके बीच में कुछ संख्याएं हैं, तभी तो ये इतना स्पेस ले रहा है। अगर इसको और जूम करेंगे तो और संख्या होंगी, यानी कि अगर हम 0 और 1 के बीच की संख्याएं देख लें तो वही संख्या हमें सब 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में सब उतना ही संख्याएं दिखाई देंगी, जिसका कोई अंत नहीं है, ये मान के चलिए। तो ये सारी संख्याएं जो है आपको दिखाई देंगी। अब इसमें 0 1 के बीच में कितनी संख्या है, हम कुछ भी संख्याओं का भाग कर सकते हैं। हम मान ले सकते हैं कि 1/10 संख्या है, ठीक। तो 1/10 अगर मानेंगे तो यानी इनके बीच हम लाइन को क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच थोड़ा जूम कर दें और इसको 10 लाइन में हम बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन में हमने बराबर इसको बांट दिया, ठीक है, 10 लाइन में। अब इसमें एक भाग क्या कहलाया, 1/10। हमें 5/7 एक नंबर है, उसको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो 5/7 को कैसे दिखाएंगे, तो 7 है, यानी 0 और 1, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये जो दूरी 0 और 1 के बीच में, वही दूरी 1 2 और 2 और 3 और 3 और 4 और एंड सो ऑन, सभी नंबरों के दो पूर्ण संख्याओं के बीच की दूरी वही होगी। और जितने भी भाग करेंगे वही भाग अगले में भी कर सकते हैं। तो इसमें 0 और 1 उठाएं तो 0 और 1 ये है। अब यहाँ 5/7 लिखने के लिए हमें नंबर लाइन को थोड़ा सा बड़ा हम करते हैं, यहीं हम दिखा देते हैं, इसको हम बड़ा कर दें, ठीक। जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, -1 है, और हमें 5/7 शो करना है। ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन अभी हम बताएंगे फ्रैक्शन के क्या पार्ट्स होते हैं और क्या कहते हैं कि फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। तो 5/7 एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे अगर डिनोट करना चाहें, ठीक, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो ये 7 जो लिखा है इसको 7 भाग में बांट दीजिए, 2 3 4 5 6 7।
तो इस 7 भाग में बढ़ गया। अब पहला भाग 1/7 होगा, पहला भाग क्या होगा 1/7, दूसरा 2/7, तीसरा 3/7, चौथा 4/7। इस तरीके से आकर के ये 7वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7/7 यानी बराबर 1, ये 1 हो गया। ठीक, अब 1 से पहले ही 5/7 यहाँ पे आपको दिया, ये क्या है, यही आपका 5/7। तो एक्सप्रेस हुआ कि नहीं, फ्रैक्शन 5/7 भी एक्सप्रेस आपने 0 और 1 के बीच में कर दिया। यह जो है फ्रैक्शन होता है जो 0 और 1 के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है, 0 और 1 के बीच में, उन सभी फ्रैक्शन को, उन सभी भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और हिंदी में बोले तो उचित भिन्न, उचित भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें प्रॉपर में और क्या है, तो प्रॉपर वो होता है जब जैसे ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 5/7 है तो ऊपर का है न्यूमरेटर, ठीक, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर, अंश और हर, अंश और हर, यह है ना। और जब जो न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा दिख रही है ना, तभी वो 1 से कम होगा, तभी ना 1 से कम होगा। अगर हम ऊपर ज़्यादा रख देते हैं, मान लीजिए 8 रख देते हैं और नीचे 7 रख देते हैं, ये 5/7 था, 5/7 में क्या है, न्यूमरेटर जो है उससे डिनोमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। इसमें क्या है 8/7, इसमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी ज़्यादा है ऊपर वाला। तो यह जो होता है इसी को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा हो और नीचे की वैल्यू कम हो, जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा और नीचे की वैल्यू कम हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बारे में जब बात हो ही रही है, हमने समझा भी दिया, एक्सप्रेस भी कर दिया कैसे करते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। प्रॉपर तो हमने देख लिया 0 to 1 के बीच में जितने भी हैं फ्रैक्शन, वही प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, चाहे वो 100वां भाग ही क्यों ना हो, चाहे वो 100वां भाग ही क्यों ना हो। हम इसको अगर लिखें 87/100, तो इसको और जूम करेंगे, 0 कहीं लिखेंगे और 1 कहीं लिखेंगे, ठीक, और इसको हम 100 भाग में बांट देंगे, 100 भाग में बराबर 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 छोटे छोटे 100 भाग में बांट देंगे, और यहाँ कहीं जा कर के हम देखेंगे कि अरे ये तो 87/100 यही है, ठीक, यहाँ जाके मिलेगा। तो 0 और 1 के बीच में जितना भी चाहे उतना असंख्य नंबर लिख सकते हैं, असंख्य भिन्न लिख सकते हैं, वो सारे भिन्न जो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये प्रॉपर हो गया, ठीक, और जो 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं इसके, एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन और एक हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड। वैसे मिक्स्ड क्या, वो तो इम्प्रॉपर है, उसी को प्रॉपर और मिक्स्ड में हम दिखा देंगे, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर इम्प्रॉपर ही समझिए, मिक्स्ड अभी हम बता दे रहे हैं। इम्प्रॉपर क्या है, जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी 8/7 में हमने क्या देखा, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा है, और 5/7 में हमने क्या देखा था कि नीचे की वैल्यू, ये जो नीचे की वैल्यू थी, नीचे की वैल्यू थी वह ज़्यादा थी, ठीक। तो यह था आपका प्रॉपर और यह है आपका इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में आपका जो इम्प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है, इसी में आपका जो है वह पूर्णांक छिपा है। पूर्ण अंक क्या छिपा है, 8/7 को अब मिक्स्ड कैसे करेंगे वो हम दिखा देते हैं। पूर्ण अंक कैसे छिपा है वो देखिए, फ्रैक्शन का। तो जैसे 8/7 अगर इम्प्रॉपर कहलाता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/7, यही आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं मिक्स्ड। इसी को हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदल दिए। इसमें क्या क्या है, एक तो पूर्ण अंक है यानी इंटीजर,
इंटीजर, और एक क्या है, यही 1/7, यानी 7 से छोटा हो गया ऊपर न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। जो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी को तो हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कोई भी बड़ा नंबर भी आप कर देंगे तो उसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अगर हम कहें 30 बटे मान लीजिए 16, 30 बटे 16 या 30 बटे हम कह रहे हैं 13, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो 13 का 2 से गुणा करेंगे, 13 26, 4 30, 4/13 क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो हम 1/1 सही 1/7 लिख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 1 सही 1/7, तो 1 सही 1/7 को हम यहाँ देख लीजिए 1 + 1/7 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 + 1/7, और 1 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यह हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर से जब इस रूप में लिखते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, और जब इसको एक साथ लिखते हैं तो यह देखिए 7 × 7 = 8, 8/7, तो यह हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रूप क्या होता है कि ऊपर की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, कम होती है। ये आपको समझ में आ गया। तो हम फ्रैक्शन भी आपको एक्सप्रेस करके दिखा दिए, जैसा कि मैंने 5/7 दिखाया। आप अगर ध्यान से ना देखे हों तो फिर से आप उसे रिवाइंड करके देख लीजिए कि उसमें कैसे मैंने नंबर लाइन में दिखाया। ये क्या, 5/7, 0 और 1 के बीच। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का हमने बात बता दिया इसमें कि फ्रैक्शन के भी 3 आपको बता दिए, और इसका भी आपको मैंने बता दिया, इंटीजर का, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, ये जो है इसको हम इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इसको जेड माइनस लिखते हैं, इसको जेड प्लस लिखते हैं, और ये 0 है ये। ठीक, यह तो 0 है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब फ्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और ये क्या है, मिक्स्ड। अब इसके आगे जो है हर एक नंबर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और एक स्पेसिफिक उसके अंदर क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक ग्रुप को स्पेसिफिक ग्रुप में लिया जाता है। ठीक है, जैसे इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से लिए जाते हैं। ऑड नंबर का एक अलग ग्रुप हो जाता है जिसमें 1, 3, 5, 7 इस तरीके। इवन, ऑड और भी जितनी संख्या है वो अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम आपको बता देंगे। इसमें आपको रेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, और इंटीजर फ्रैक्शन को हमने बता दिया। इरेशनल के बारे में भी आपको हमने बता दिया है, किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन संख्या है, जैसे पाई है, √3 है, √2 है। ठीक, इस तरीके से। और साथ साथ में जो है जितनी और प्रॉपर्टीज बची हैं संख्याओं की, वो और डेसिमल नंबर में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इरेशनल को, रेशनल को, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बताएंगे। क्लास लंबी होती जा रही है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल है, इमेजिनरी है, रियल को किस तरीके से रेशनल, रेशनल में, रेशनल को किस तरीके से इंटीजर, फ्रैक्शंस में, इंटीजर को किस तरह निगेटिव, पॉजिटिव और 0 में, पॉजिटिव इंटीजर के साथ 0 को ले लेते हैं तो क्या कहलाता है, होल नंबर। ठीक, होल नंबर। और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर अगर लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जो काउंटिंग में नंबर यूज किया जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब ये क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, चीज़ों को आप समझ लिए होंगे। आप समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जितनी भी क्लास है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।